यो एवरीवन, दिस इज़ इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और व्लॉग में। तो आज दोबारा से एक बहुत ही स्पेशल डे है फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियल स्टॉक, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए गाड़ी लेके आया हूँ उसकी चाबी की जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे भाई डिमांड कर रहे थे कि ऑटो बेस्ट इंपीरियल के स्टॉक की हमें वो गाड़ी देखनी है। तो वो गाड़ी मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ और ऐसे कलर में है वो गाड़ी जो आप देखोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि उस गाड़ी को हम कहते हैं फोर्ड मस्टैंग। अब गाड़ी देखो, आज हम आपके लिए स्पेशली ये लेके आए हैं फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियल स्टॉक, क्योंकि ऑटो बेस्ट इंपीरियल के स्टॉक में हमेशा की तरह स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार और हाई एंड गाड़ियों का तांता लगा रहता है। और आज ये जो चाबी है ना, ये चाबी देखो, सबसे पहले आप इसे ही कहते हैं सपनों की चाबी। और आज हम डिटेल एक्सप्लोर करेंगे साहिब के साथ कि ऑटो बेस्ट इंपीरियल के स्टॉक में ये जो गाड़ी आई है, ये गाड़ी कितनी ही स्पेशल रहती है और कितने ही पैसों में आती है ये गाड़ी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वो सवाल पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये गाड़ी दिखाने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Construction, rush through barricades, levitate, got it tatted on me, told them follow me, they see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe, Lexus, clear as day, no longer move around ओके दोस्तों, तो अब आ चुके हैं आपके लिए मस्टैंग लेके, जिसे हम कहते हैं मस्टैंग GT 5.0, और हमारे साथ होंगे गाड़ी की डिटेल बताने के हमारे बहुत ही प्यारे भाई साहिब। तो साहिब, सबको एक बार हाय ज़रूर कर दो। हेलो फ्रेंड्स। देखो, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर डिमांड करते हैं कि ऑटो बेस्ट इंपीरियल पे स्पोर्ट्स कार भी तो मिलती हैं, आप हमें क्यों नहीं दिखाते हैं? तो वो शिकायत आप दूर करनी है। एक तो ये जो कार है, हाँ जी, फोर्ड मस्टैंग, ये स्पोर्ट्स कार में नहीं आती है। स्पोर्ट्स कार में नहीं आती? ऐसा क्यों? इसको कहते हैं मसल कार। मसल कार और स्पोर्ट्स कार में फ़र्क क्या होता है? मसल कार की शेप अलग होती है। ओके। मसल कार्स में आती हैं शेल्बी, ओके, मस्टैंग, ओके, और कमेरो। ये मसल कार है। ये मसल कार है। स्पोर्ट्स कार आपको पता ही है, डॉज भी आती है मसल कार में, चार्जर, यस, चार्जर जो आते हैं। यस। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले आप ये गाड़ी देखो जो हम आपके लिए लेके आए हैं। आप बहुत डिमांड करते हैं कि भाई हमें ना ऐसी गाड़ी भी दिखाया करो जो मार्केट से हटके हो और रेयर पीस हो, क्योंकि फोर्ड मस्टैंग बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। लेकिन टाइम ये गाड़ी आ नहीं रही, नहीं, ओके, बट इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। अब आप इसका पूरा वॉक अराउंड एंजॉय करो तो आपको आइडिया होगा कि दिखने में ये गाड़ी लगती कैसी है। कसम से बता रहा हूँ, इतनी प्यारी ब्यूटी है कि रोड पे देख लो तो दिल आ जाता है इस गाड़ी को, कि और जानने की उत्सुकता होती है कि चला कौन रहा है भाई। वैसे तो मस्टैंग में खासियत ही खासियत है, पर ये जो गाड़ी है ना, इसमें एक ऐसी खासियत है जो मैं आपको व्यूअर्स को लास्ट में बताऊंगा। अब आपने जो बैजिंग देखी है अभी 5.0, उसे हम कहते हैं 5000 सीसी। अब इस गाड़ी में 2 डोर है, यानी ये 2 सीटर गाड़ी लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्या मैं सही हूँ? जितनी भी स्पोर्ट्स कार होती हैं, जितनी भी मसल कार्स होती हैं, उसमें बेबी सीट जरूर होती हैं। बेबी सीट जरूर होती है। मतलब अगर बेबी सीट्स में भी अगर हम एडजस्ट होना चाहें तो हो जाएंगे क्या? हाँ, एक बंदा हो जाएगा। मतलब व्यास भी आराम से बैठ जाएंगे। व्यास भैया नहीं बैठ पाएंगे भाई, व्यास भैया तो 6 फुट के हैं। तो अब जरा आगे से आ जाओ, थोड़ी सी बात करते हैं गाड़ी की। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे कि साहिब हमें समझाएंगे। देखो, सबसे पहले जो कीमत है वो कीमत तो इसकी है जी, ये हॉर्स, ये है ही हॉर्स ही है, ये हॉर्स ही है कार, हॉर्स ही है, बिल्कुल ठीक लगाया हुआ है। और मिलेगी आपको AB ऑटो बेस्ट
इम्पीरियो के स्टॉक की। अब आप कहोगे कि इसका नंबर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये गाड़ी जो है अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, यानी मतलब जो भी परचेज करेगा वो फर्स्ट ओनर बनेगा। फर्स्ट ओनर बनेगा। जैसे ब्रांड न्यू गाड़ियाँ बिकती हैं, बिल्कुल उसी तरीके की ये भी गाड़ी है, ब्रांड न्यू है, जो भी लेगा वो सिंगल ओनर बनेगा। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो भी हम एक बार बता ही देते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ हैं आपने वैसे खासियत जो थी वो लास्ट में बताने दी, आपने फ्रंट में मेरे को पहले बतानी पड़ जाएंगी। ठीक है। जितनी भी मस्टैंग आई थी, हाँ जी। वो आई थी 16 में कुछ यूनिट जो बनी थी वो बनी थी 17 में, कुछ यूनिट्स कुछ लिमिटेड। ओके, ये वो 17 मैन्युफैक्चरिंग है। 17 है ये। यस 17 मैन्युफैक्चर है, बट अगर आप इसे ख़रीदते हैं कोई भी व्यूअर्स, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जब वो परचेज़ करेगा 19 की होगी। 19 की होगी। तो अब आगे से सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है ना, अब आप लाइटों पे आ जाओ। सबसे पहले लाइटों की बात करेंगे आज सबसे पहले। अब आप इस वीडियो को पूरी देखना, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। इसमें 3 DRL है विद एक Xenon है विद सम फॉग लाइट्स। क्या ये मस्टैंग की का ही पार्ट है या ये आफ्टर? मस्टैंग का ही पार्ट है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ आफ्टर मार्केट हुआ है, बट ये स्टॉक बम्पर है। ये स्टॉक है, मतलब लगता है कुछ लगवाया हुआ है बट कुछ भी नहीं। बट व्हाट अबाउट दिस वाइट? ये स्टॉक नहीं हो ये सकती। स्टॉक नहीं, ये स्टॉक नहीं हो सकती। नहीं है। साइड में वाइजर्स लगे हुए हैं, ब्लैक वाइजर्स ये भी स्टॉक नहीं है। विद ब्लैक अलॉयज। अलॉय तो स्टॉक ही है। ये कितने इंचेस होंगे? 19 इंचेस। ब्लैक अलॉय इतने ज़्यादा इसकी प्रोफाइल को एनहांस करते हैं। अब बात करते हैं पीछे, ये जो लाइट्स है ना, ये बहुत कीमती लाइट है ये दोस्तों। मस्टैंग की ना 6th जनरेशन है। ओके मस्टैंग स्टार्ट हुई थी 1964 में, लॉन्च हुई थी। ओके। ये 6th जनरेशन है। जो ये टेल लाइट्स और फ्रंट लाइट से चेंज हुई थी, पूरा शेप चेंज हुआ था। GT मींस ग्रैंड टूरिज्मो। बहुत बढ़िया। इसमें बोरला का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वो आफ्टर मार्केट है, जो खासियत है इसकी। मतलब खासियत क्या, वो तो तबाही है भाई। खासियत है, अगर मैंने आपके व्यूअर्स को सुना दिया ना, इट विल रॉक। नहीं सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे। बोरला के जो एग्जॉस्ट की जो कॉस्टिंग होती है, एक बार साहिब से जान लेते हैं कि कितनी कॉस्टिंग पड़ जाती है बोरला की। अराउंड 2 लाख 2 लाख रुपए। 2 लाख 2 लाख रुपए के इसके अंदर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। अब ये भी स्टॉक, पीछे से भी स्टॉक है बम्पर। ये वही साहिब ने एक बार आपको बताया था। अब ये जो आप देख रहे हो, ये सारे पार्किंग सेंसर हैं इसके अंदर। इस कार में रिवर्स कैमरा भी है। ये देख सकते हैं, छोटी छोटी हाईलाइटेड चीज़ें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए रिवर्स कैमरा। अब ज़रा इसका बूट एक बार ओपन कर ही देते हैं। अब ये देखिए अंदर से, अच्छा अंदर वाला जो रिम है उसका कलर चेंज हो गया है। यस, अब अंदर से एक सफिशिएंट स्पेस मिल रहा है। यस, मसल कार करीब बहुत है। मतलब ऑब्वियसली बात है, ये कन्वर्ट तो होगी नहीं गाड़ी, मसल कार है, कन्वर्टेबल कार नहीं है, तो उसके हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। अब इसे कर देते हैं क्लोज। ग्रैंड टूरिज्मो, तो यानी 5000 सीसी की जो पावर है, तो 0 to 100 कितने सेकंड्स? 10.6 सेकेंड। गूगल कहता है, ये गूगल कहता है कर भी लेंगे अभी। कर भी लेंगे, क्योंकि इस गाड़ी की पावर बहुत अच्छी है। अब चलते हैं आगे हुड की तरफ। अब आपको दिखाते हैं जो इसका 5000 सीसी का जो इंजन है ना, वो एक बार हुड में अगर साहिब एक बार खोल के दिखाएंगे, ओए होए 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 होए, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन, क्योंकि गाड़ी अनरजिस्टर्ड है। 5.0 यानी V6। एक बात बताओ, हाँ जी, कितना हैवी है ये वाला है। हाँ, मतलब आप ये देख सकते हो कि कितनी तरीके से बिल्ट हुई है गाड़ी। नहीं गाड़ी फोर्ड मस्टैंग के बारे में लोगों को इतना ज़्यादा मैंने कहते हुए सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई मस्टैंग हो, मस्टैंग हो। भले ही कंपनी बंद कर चुकी है, बंद नहीं करती कभी भी कंपनी। ओके। हर 4 साल के इंटरवल में शेप नहीं आती है। शेप चेंज करती है, तो इसकी शेप अब आने वाली है और अच्छी। इसकी 7th जनरेशन आएगी आई थिंक 21 में। 21 में। फेस लिफ्ट आएगा, तो जब तक तो यही चलानी पड़ेगी, लेकिन ये वाली तो बहुत क्लियर है। बहुत बहुत क्लियर है। 1964 से मस्टैंग बना रहा है और बहुत सारी शेपें इसकी कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ये तो करंट शेप है, लेकिन मुझे जो पसंद आई ना शेप, वो यही वाली आई। ऑटोबेस्ट इम्पीरियो के स्टॉक में हमने आपको बहुत टाइम पहले येलो कलर की भी दिखा रखी है, रेड की भी दिखा रखी है, सिल्वर भी थी। बहुत गाड़ियाँ बेची हमने। ऑलवेज नंबर 1। आई थिंक पिछले महीने ही मैंने कम से कम 2 से 3 मस्टैंग बेची। अब बताओ, यही खास बात है, इसलिए हम आपको लेके आते हैं। अब ये तो आपने देख लिया इंजन की स्पेसिफिकेशन, 5000 सीसी। अब थोड़े से इंटीरियर की बात करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं आगे वाली सीट पे, इस गाड़ी की प्लीज़। ये 5000 सीसी तो है, 5 लीटर तो है, बट जो सिलेंडर्स हैं वो कितने होंगे इस कार? 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, मतलब 5 लीटर V8 इंजन है गाड़ी। V8 है ये। और जो कि प्रोड्यूस करता है 396 PHP। अब इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अब माइलेज कितनी देता है वो ये इंजन? पेट्रोल है ये बात आपने ऐसी पूछी है ना, मतलब कम से पूछने, कम मतलब व्यूअर्स के लिए मैं ये जो लेगा उसके लिए मुझे पता है कि माइलेज मैटर नहीं करती, बट एक व्यूअर्स को एक पता लगना चाहिए। एक इन्फॉर्मेटिव हाँ, वीडियो बननी चाहिए ये।
अराउंड 8 to 10। 8 to 10 जाएगी? यस जाएगी। अगर मैं इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करूँ ना, वो बाद में ठीक है। सर्विस कॉस्ट इसकी ऐसी है ना कि यकीन नहीं होता, और ये कोई वो वाली सर्विस नहीं है कि आप किसी और से करवाओगे। कंपनी ये फोर्ड की सर्विस है, जो मेरे को इंटायर वर्ल्ड में V8 इंजन की गाड़ी की इतनी सस्ती सर्विस तो नहीं हो सकती। नहीं, वो भी कंपनी से। वो भी कंपनी से। आइए अब चलते हैं आगे। अब आपको दिखाते हैं अंदर से गाड़ी की प्रोफाइल, अंदर से जो इंटीरियर है वो कैसा है। आपको लेके चलता हूँ अंदर। अब ये देखिए, अब अंदर से एक बार आप इंटीरियर पूरा एंजॉय करो, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अंदर से क्या क्या मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। वैसे तो सब कुछ है, वैसे साहिब ने एक बात कह दी है कि ये मसल कार है, स्पोर्ट्स कार नहीं है, बट फिर भी इंडियन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ये स्पोर्ट्स कार ही आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि पावर वो है उसकी। अगर आप डैशबोर्ड में देखो, वहीं एक प्लेट लगी हुई है मस्टैंग की, सिंस 1964। हाँ, वो आपको बता भी रखा है कि जो फोर्ड ने जो बनाई थी पहली गाड़ी बहुत मस्टैंग, सक्सेसफुल हुई थी गाड़ी, आज भी। आज 6 जनरेशन तक पहुंची है गाड़ी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया में वो आए और मस्टैंग की काफ़ी सारी यूनिट उन्होंने सेल करी। यस यस यस। अब इधर अगर आप डोर के पास आओगे तो डोर में आपको फ्रेमलेस डोर मिलते हैं। इस डोर की आप पूरी फिनिशिंग देख लो एक बार, पूरा ब्लैक इंटीरियर है ये, ठीक है। डोर अनलॉक का, लॉक का यहाँ पे बटन आपको दिख रहा है। डोर भी एक बार देखो आप कितना हैवी है। हाँ, मतलब सीरियसली, मतलब कभी कभी आप एक बार इसकी ये चीज़ देखोगे ना, अगर आप क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्यों इसको कहते हैं बिल्ड क्वालिटी, ये बता रहा हूँ। अभी आप ड्राइव करेंगे ना गाड़ी, ये गाड़ी मतलब चिपक के चलती है रोड से, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अंदर अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे ये जो सीट्स आप देख पा रहे हैं ये भी सारी एडजस्टेबल है दोनों साइड की, कोई ऐसी बात नहीं है। और बैठना ना इसके अंदर बहुत इजी है। स्पोर्ट्स कार के अंदर अगर आपने BMW i8 अगर आपने देखी हो, i8 में बैठना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और इस गाड़ी में बैठना इतना आसान है ना कि जैसे नॉर्मल गाड़ी में आप बैठते हैं कि आपको आराम से आप बैठ जाएंगे बिना किसी हैज़ल के। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप काफ़ी डेप्थ में चले गए हैं, आपको बहुत ही अच्छी सिटिंग स्पेस मिलती है। अब मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखते हैं, और अंदर से जो इसका इंटीरियर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब आपको एक चीज़ सुनानी है मुझे, जो 2 लाख रुपए इसके अंदर पीछे लगे हुए हैं ना, वो ऐसे 2 लाख रुपए हैं कि जो आवाज़ आपको सुनाएंगे ना वो ज़बरदस्त है। अब आई होप कि आपको आवाज़ आएगी। अभी आपने सुना ये कितनी लाउड है कि मतलब आस पड़ोस, मतलब जेट से तो कम है ही नहीं भाई। बंद कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाउड है भाई ये गाड़ी। इंटीरियर पे भी जाएं इसके, कई लोग मेरे को कहते हैं यार जेट इंटीरियर है इसका। हाँ, लगता भी है ना सर, मतलब एक बहुत ही अच्छा और फाइन इंटीरियर बनाया हुआ है कि आपको पता। अब जैसे ये वाली अगर आप शेप देखेंगे तो यहाँ पे एक अपना स्पेस दिया हुआ है, कंडक्टर साइड भी यहाँ पे दिया हुआ है, और एसी के जो ब्लोअर्स हैं वो 3 आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपकी साइड भी है, इस साइड भी है, और उसके साइड उस तरफ भी आपको मिल जाते हैं। अब अगर बात करें इधर इसके अंदर कितने मोड्स हैं, पहले ये बताओ कि किस तरीके से चलती है ये गाड़ी। इसमें वही 2 मोड्स हैं, जो नॉर्मल कंफर्ट मोड होता है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स मोड। पैडल शिफ्ट दिख रहे हैं इसके अंदर, जरूर होंगे इस गाड़ी में। इस गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्ट नहीं होंगे तो क्या होंगे। अब इस गाड़ी की एक खास बात बताता हूँ जो मुझे पता है इस गाड़ी के बारे में। अब आप इसके स्पीडोमीटर पे आ जाओ एक बार। आपने अगर प्लेन कभी देखे होंगे तो प्लेन के अंदर आपको मीटर पे ग्राउंड स्पीड दिखती है। अब ये आपको बिल्कुल वही फील देती है। कोई भी गाड़ी नहीं है जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर पे ग्राउंड स्पीड लिखा हुआ दिखे। इकलौती मस्टैंग ये ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको बिल्कुल जेट वाला फील होता है। इसका जो इंटीरियर है जी वो जेट ही है, जेट ही है ना, जो ये चलती है ना वो जेट ही। अब एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार व्यास भाई मुझे कैमरा दे तो मैं ज़रा ना पीछे आपको स्पेस दिखाता हूँ इसका। जो पीछे जो हमारे पास जो सीट्स है ना, जिसे हम कहते हैं बेबी सीट्स कह लो, अगर आपको ज़रूरत है, नीड है, तो आप इन सीट्स पे आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन मैं आज कोशिश करता हूँ आपको इन सीट्स पे ना एक बार बैठ के दिखाने की, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित हूँ कि इसमें एक बार बैठ के अगर बंदा मेरे हाइट वाला बंदा बैठेगा तो लगेगा कैसे। एक बार बैठें, आओ बैठते हैं फिर इसके अंदर। अब ये देखिए, अब मैं इसे पूरा आगे कर देता हूँ। अब साहिब से थोड़ी हेल्प लूँगा। साहिब अब इस चीज़ को और फोल्ड करना पड़ेगा मुझे। अब ये देखिए, अब ये स्पेस है जी गाड़ी का।
अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आ जाऊँगा भाई बहुत आराम से। आप बैठो, मैं हैं? आगे बैठता हूँ। अब हाँ देखो, देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बनता है। अब ये देखो, अब मैं इसके अंदर आराम से इधर बैठा पीछे, अब साहिब भी बैठ जाएंगे। अब मैं इसके अंदर पीछे बैठ गया हूँ, अब साहिब अपनी सीट्स को एक बार वो कर देंगे और फिर देखते हैं। आप इतने उस तरफ, मिस्टर व्यास उस तरफ से आ जाएंगे दूसरी तरफ से, तो आपको दिखा देंगे। अब ये देखिए, अब मैं इस टाइम पीछे वाली सीट्स पे बैठा हूँ। अब साहिब अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कंफर्ट, बिल्कुल कंफर्ट हो जाना आप, मतलब जब आप जितनी चला सकते हो गाड़ी को। हाँ, ये मेरा कंफर्ट है, कंफर्ट है। स्टिल मेरे नहीं बैठ जाएगा, अगर बंदा है काम बन जाएगा इसमें। तो कहा था व्यास भी अभी आराम से बैठ जाएगा वो। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइट होगा व्यास भैया को, क्योंकि व्यास भैया 6 फुट के हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इधर देखेंगे तो अगर व्यास भाई मेरे को कैमरा देंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप ये देखिए, ये जो लेग स्पेस बच रहा है ना यहाँ पे, ये काफ़ी बच रहा है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। तो अगर बात करूँ स्पेस की तो साइड 5'5" का बंदा जो है या 5'6" का बंदा है पीछे एडजस्ट हो जाएगा। तो यानी 4 दोस्त भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। लद्दाख मत बोलना प्लीज। इसको लद्दाख ले जाएंगे, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है इसकी। ग्राउंड क्लियरेंस इतनी है, हाँ। बट हम रिस्क नहीं लेंगे। लिस्ट लेंगे क्योंकि ये बहुत मोटा माल है भाई। ठीक है, तो अब मैं उतरता हूँ और आपसे बाहर मिलता हूँ। ओके दोस्तों, तो अब जरा मस्टैंग की अगर चला के नहीं देखी, मतलब अगर राइड नहीं ली या ड्राइव नहीं ली तो मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले साइड से थोड़ा सा यहाँ पे जो स्ताम झाम है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे जेट वाले हिसाब किताब है, डॉगल स्विच कि ऑन करते मन करता है कि कहीं उड़ तो नहीं जाएगा ये। बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ये पार्किंग लाइट्स, ठीक है, इधर आप देखते हैं। ओके, एंड दिस इज मोड्स। कौन कौन से मोड्स होंगे इसके अंदर? स्पोर्ट्स प्लस। ओके, स्पोर्ट्स प्लस में पावर डबल टच स्क्रीन है। अच्छा, एक बार टच करके देखो इसको यार। ये एसी भी टच है। एक तो ये सीट्स इतनी ठंडी क्यों हो रही हैं? ये सीट्स इतनी ठंडी क्यों हो रही हैं? मैंने वेंटिलेटेड सीट्स होंगे। अब ये देखिए आप, इसमें हीटेड भी हैं सीट्स। हीट नहीं, वेंटिलेटेड अगर है तो हीटेड तो कंफर्म ही होंगी, क्योंकि कंपनी गर्मी का ख्याल भी रखती है और सर्दी का ख्याल भी रखती है। अब ये देखो, पावर एक गाड़ी में है तो वेंटिलेटेड सीट्स तो बनती है। बस अब नहीं रुका जाएगा, गियर पे आ जाओ। बटन मैंने दबाया, कर दूंगा इसे डी में। अब डी सामने भी मुझे दिख गया है और अब टॉप स्पीड 260 जा सकती है, 240 आराम से है। हम किसी को रेकमेंड नहीं करते, लेकिन अब जरा मस्टैंग का जरा फील लेते हैं। हम तो 0 to 100 वाले बंदे हैं भाई। 0 to 100 भी नहीं जाएंगे हम तो, बड़ा ऐसे आराम से एक बार इसकी ड्राइविंग प्लेजर देखेंगे चला के। टच पैड है, मक्खन। एसी का कंट्रोल्स यहाँ भी है और एसी के कंट्रोल्स टच में भी है। अब ये थोड़ी ऐसी गाड़ी है, ये थोड़ी इंडियन रोड्स ऐसी होती है ना दोस्तों कि इन गाड़ियों को थोड़ी सी तो आपको टेक केयर से चलाना पड़ता है। क्योंकि फॉरेन में तो फिर भी आपको इतने ज़्यादा गड्ढे या बम्प्स नहीं मिलते, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। और ये ऐसी गाड़ी है, ये आपको स्पीड बम्प पे भी इनको बड़े ही प्यार से निकालना पड़ता है। लेकिन सीरियसली बट फिर भी मसल कार है, थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस स्पोर्ट्स कार से ऊपर होती है, तो स्पीड ब्रेकर्स पे तो आप ये जो घोड़े दहाड़ रहे हैं ना पीछे हैं, शीशा एक बार डाउन ही कर दें, आवाज़ आएगी। अब ये देखो, अभी आपको अभी ये घूं इधर है, चलाने वाले को भी थोड़ा सा इसे खींचते हैं तो अब देख, ये देखो, माय गॉड यार, बोरला के एग्जॉस्ट कितने लाउड है, कितने लाउड होते हैं। एक इसमें एप्पल कारप्ले ओके और एंड्रॉइड ऑटो भी है, एंड्रॉइड आप ऑटो मिररिंग कर सकते हो। ठीक है। एंड दिस इज सीट बेल्ट। स्टोरेज के लिए अपने पास क्या क्या है? ग्लव बॉक्स, ओके, 2 कप होल्डर विद एस्ट्रे। ओके, स्पोर्ट्स कार तो हैंड ब्रेक तो मैनुअल होगी। अच्छा, हैंड ब्रेक ड्रिफ्टिंग करने के लिए हैं। यस भाई बहुत दिन ट्रैक पे जाना पड़ेगा इरफान भैया, है, चलना पड़ेगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी गाड़ी लेके जाएंगे और ड्रिफ्ट करेंगे बहुत। मैं चलाऊंगा मस्टैंग, आप चलाना करेगा। रिवर्स कैमरा भी है इस गाड़ी के अंदर। अब जरा भी दिख रही है हमारी। अब ये देखो आप, अब इसे पूरा मोड़ देंगे तो इधर अब आप देखेंगे तो ये गाड़ी पूरी, सेंसर भी पूरे वर्किंग में है। ये देखिए, अब अपना इसे ले लेंगे डी में और चलने के लिए गाड़ी एकदम से तैयार है। तो हम बात कर रहे थे करेरा की। करेरा की अगर मैं बात करूँ, करेरा भी हमारे पास अवेलेबल है, येलो कलर। ओके, तो भाई ट्रैक पे चलना तो बनता है वैसे। इसमें करेरा के इंजन की स्पेसिफिकेशन और इसकी इंजन की स्पेसिफिकेशन में कितना डिफरेंस है? करेरा में 444 bhp है, ओके, इसमें 396 bhp और वो 4 लीटर इंजन है। ओके, ये 5 लीटर इंजन है।
ये छोड़ देगी उसे पीछे। वो तो हमें खुद चेक करना पड़ेगा। ट्रैक पे चेक करना है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये देखो स्पीड देखो, ये देखो एकदम से एकदम सही एकदम सही, मतलब वो जो ग्राउंड लिखा हुआ है ना, ग्राउंड स्पीड, वाह। ये देखो, और हैंडलिंग, वैसे इसके परफेक्ट हैंडलिंग है इसका। स्टीयरिंग की एक बात है, स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। हाँ स्टेबल, बिल्कुल राइट वर्ड, बिल्कुल स्टेबल है। बहुत स्टेबल स्टीयरिंग है। एग्जॉस्ट जब इसका चलता है ना बोरला, तो दूर से पता लगता है कुछ कुछ आ रहा है। अब ये देखो ना बोरला, ये देखो, शीशे डाउन कर देता हूँ। ये देखो भाई, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी वो आ गई है। अब देयर इज अ काऊ ऑन द रोड, अब वो जरा संभाल के चलाना पड़ता है। काऊ भी देख रही थी भाई। काऊ भी, सही बात है, काऊ भी देख ही रही थी भाई। तो भाई साहिब, इसकी जो डिटेल है वो बड़ी स्पेशल रहेगी या नहीं रहेगी? हैं? बहुत स्पेशल रहेगी। तो भाई अब जरा लेके चलते हैं इसे बाहर। ये स्पीड बम आ गया, देखो यहाँ पे थोड़ा। अब ये देखो, अब इसे ये देखो ये चीटी, ये देखो, ओए होए 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 होए। अब इसे लेके आगे हैं बिल्कुल पोजीशन पे, और अब डिस्क्लोज करते हैं इसकी पूरी डिटेल। तो आइए बाहर आइए। ओके दोस्तों, तो अब डिटेल शुरू करते हैं इस गाड़ी की, क्योंकि ये गाड़ी है सेल पे अवेलेबल, अनरजिस्टर्ड है गाड़ी। तो साहिब बिना किसी तरीके के अब जो एक्साइटमेंट है उसको थोड़ी, जो मैंने बताया था कुछ यूनिट्स है इस कार की, 17 की मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, जो भी लेगा हाँ फर्स्ट ओनर बनेगा। ठीक है, 12,881 चलिएगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। यस। और जो आस्किंग प्राइस हाँ है, जी। जो नई गाड़ी थी, ओके, वो थी अराउंड 78 एक्स शोरूम। एक शोरूम, तो अपना एक शोरूम क्या होगा? 59। 59 लाख रुपीज़ इज़ द आस्किंग प्राइस फॉर दिस ब्यूटी। तो अगर आपको इसकी डील क्रैक करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो आना पड़ेगा ऑटो बेस्ट इंपीरियर नारायण के अंदर। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशन हमें दीजिए, और हमें बताइए कि आने वाले टाइम में हम आपके लिए कौन कौन सी गाड़ी लेके आएँ। तो इसी के साथ माई कंट्री माई राइड मिलता रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक्स वॉचिंग माई कंट्री माई राइड, सी ऑफ, बाय फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियर। और एक बार बाय ज़रूर कर दें। बाय फ्रेंड्स। बाय जी।